Hello everyone, welcome back to my channel. This is Mridula Chaturvedi. How are you all? I hope so you are fit and fine, and thank you so much for showing your love for my last video, and please keep supporting and encouraging me like this only so that I can make more and more video for you all. So let's begin for today video. So today I will be dealing with stress and self-care ideas about how to get relief from the stress. So before telling you about the ideas of stress, let me make you understand what is stress, symptom of stress, and the effect of stress on your body. So stress, by definition, we can say the stress is your body reaction to a situation that challenges you. It has been recognized as a killer disease. किलर डिजीज इसका मतलब है कि ये आपको अंदर ही अंदर मार देती है. आप बहुत वीक हो जाते हो और चीज़ों को भूलने लगते हो. मतलब बहुत ही डेंजरस. मतलब स्ट्रेस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ. According to American Medical Association, stress is alone 60% responsible for human disease and illness. तो आप समझ सकते हो ना कि कितनी बुरी चीज़ है ये स्ट्रेस. सो आपने एक गाना तो सुना होगा ना, कितनी भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम. So instead of dedicating this sanam word to anyone else, dedicate it to you yourself. And ये प्यार ना होगा कम is between ये प्यार for yourself कभी कम मत होने दीजिएगा. फिर चाहे कितने भी कर ले सितम ये ज़माने वाले, आप हमेशा खुश रहोगे. सो ट्राई करो कि आप खुश रहो. सो लेट्स बिगिन विद द सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिम्टम: फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव. फिजिकल में क्या होता है कि आप डिप्रेस हो जाते हो. फिजिकल में क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट है वो रैपिड, मतलब बहुत इंक्रीज हो जाती है. आप टेंशन लेने लगते हो तो आपको पेन होने लगता है. आप बहुत डल फील करने लगते हो. और इमोशनल में है कि आप डिप्रेस हो जाते हो, आप चीज़ों को भूलने लगते हो. आप जब भी सोचते हो कि मैं चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बट आप आराम नहीं कर पाते हो. आप खुश नहीं रहते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो. मतलब किसी को भी डांट देना, किसी से भी कुछ भी बोल देना, हमेशा अकेले अकेले रहना, ये सब इमोशनल चीज़ें हैं. बिहेवियर, नेल बाइटिंग, नर्वस हो जाना, और स्लीपिंग, मतलब या तो बहुत कम सोना या तो बहुत ज़्यादा सोना, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना, ये सब जो है ये बिहेवियर है. एंड कॉग्निटिव जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंट वरी. आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे, जबकि वो चीज़ परेशान होने के लिए नहीं है, फिर भी आप परेशान रहोगे, आप भूलते रहोगे, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे. तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है ना. तो कैसे बच सकते हैं इन सिम्टम्स से? आप दुनिया का सोचना जो है ना छोड़ दो, क्योंकि सोचना ये तो उनका काम है, तो सोचने दो उनको. आप अपनी वाली पार्ट करो ना. आपने सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अगर सबकी बातों को दिल से लगा लिया तो हराम हो जाएगा जीना. तो फिर जब हम जान रहे ये चीज़ें, तो हम क्यों करें अपना जीना हराम? हम क्यों ना रहें खुश रहना तो हमारा हक है. सो प्लीज आप you start saying no and stop pleasing everyone. That is not your duty. Your duty is to keep yourself happy, not everyone. और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सबसे पहले हम ब्रेन का लेते हैं. ब्रेन में क्या होता है ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी चीज़ को. आपको कोई चीज़ को फोकस करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है. आप की जो मूड है ना वो स्विंग होती रहती है, आप डिप्रेस रहते हो. और सेकेंड इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज़.
आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और बहुत चांसेस है कि स्ट्रेस लेने से आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। सो प्लीज़, क्यों? और जो जॉइंट एंड मसल्स की बात है ना, आपको पेन रहेगा हमेशा, इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम लो होने की वजह से आपको कोई भी डिजीज जल्द से जल्द पकड़ने लगेगी, आप ज़्यादा बीमार होने लगोगे। और स्किन की बात है, जहाँ तक आपको हेयर लॉस होगा, आपकी स्किन ड्राई होंगे, आप जो नेल्स है ना वो ब्रिटल होने लगेंगे, आपका जो गट है, आपको डायरिया की चांसेस हो सकती है, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपका जो हार्मोन प्रोडक्शन है ना वो डिक्रीज हो जाता है। एंड हार्मोन सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर ये नहीं काम कर रहा है, ये किसी हार्मोन को ज़्यादा या कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज़, तो इन सब चीज़ों से आप बचो। तो यू नो तो खुद को क्यों इतना तकलीफ देना, छोटी सी तो जिंदगी है, मुस्कुरा देना। सो लेट मी डील विद हमें क्या करना चाहिए। आइडिया, सेल्फ केयर आइडिया, आप अच्छे अच्छे खाना बना सकते हो। आप कुछ इंटरनेट खोलो। मैं तो बहुत फूडी हूँ भाई, मैं अगर नेट खोलती हूँ ना, कोई मुझे अच्छा चीज़ दिख जाता है खाने को, मैं डेफिनेटली बनाती हूँ। और मैं आपसे भी अर्ज करूँगी कि आप भी बनाओ। नेट खोल के अगर आप कोई अच्छी सी चीज़ खाने को देखते हो ना, तो बस वाह, बड़ी मस्त चीज़ है यार ये तो फिर बनाओ ना, करो ना, किसने रोका है। इससे 3 फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम पास हो जाएगा, दूसरा यू विल लर्न हाउ टू कुक समथिंग डिफरेंट, थर्ड कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। तो हुए ना 3 फायदे। आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप नए नए क्राफ्ट बनाना सीखो, आप बुक पढ़ो, आप इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ो जो आपको मोटिवेट करें, आप किसी दोस्त को फ़ोन कर लो या फिर अपने डियर वन को फ़ोन कर लो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको मोटिवेट करे। प्लीज़ आप उनसे दूर रहो जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, अदरवाइज़ ये आपको और परेशान करेगा। ऐसे लोग आपको कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। आप नेट देख के DIY फेशियल ट्राई करो, आप ड्राइंग करो, आप क्राफ्ट करो, आप डूडल करो। ये मैं करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है। आप म्यूज़िक सुनो, डांस करो। पर्सनली आई डू दिस। जब भी मैं अपने लैब वर्क से, अपने हाउस होल्ड वर्क से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ना, मैं डांस भी करती हूँ, मैं गाना भी सुनती हूँ, बड़ा मज़ा आता है यार। आप भी करके देखो। और आप हाँ, प्रैक्टिस करो ब्रीथ वर्क का। इससे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी और आपको स्ट्रेस खत्म। आप ड्रेसअप करो किसी भी रीज़न के लिए, कोई रीज़न के लिए नहीं, ऐसे ही ड्रेसअप करो। आप मेकअप करो, आपका हक है सुंदर लगना, एंड यू आर ब्यूटिफुल। फिर आप फूड ऑर्डर करो एंड बैठे रहो ऐसे इवनिंग में। मैं करती हूँ, कभी कभी नहीं करता मन यार खाना बनाने का, बच्चे को पढ़ाने का, कुछ और काम करने का, तो मंगा लो ना, क्या जाता है एक दिन में, राइट। फिर आप अपनी फ़ोटोज़ को देखो, पुराने फ़ोटोज़ को देखो, अपने स्कूल टाइम्स के, अपने कॉलेज टाइम्स के, अपने बेबी के, अपनी शादी के टाइम के। वो आपको ना अपने आप चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाता है, आप खुश हो जाते हो देख के। आप पुरानी यादों को देख के बहुत खुशी होती है। आप अपनी प्रायोरिटी को इवैल्यूएट करो कि क्या ज़रूरी है आपके लिए। अपने आप को आप एक्सप्लोर करो कि आप हो कौन, आप क्या कर सकते हो और आप क्यों ऐसे कर रहे हो। ये आपका हक है, दिस इज़ योर राइट एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दिस। आप प्लांट्स को वाटर करो, आप अपने गार्डन में घूमो, आप
डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाओ। आप बकेट, मतलब आप एक लिस्ट बनाओ चीज़ों की कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ घूमने जाना है, आपको और क्या कर सकते हो आप। ये सब जो है ना, अगर आप करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप अपने घर में ही ये सब कर सकते हो। आपको कोई भी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे, आपको बस नेट चाहिए, आपको कॉमेडी मूवी देखने के लिए टीवी में देख लो, यूट्यूब में देख लो। आप DIY फेशियल, ये सब चीज़ों के लिए आपको नेट चाहिए बस, और क्या चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ना, ये आप घर में ट्राई कर सकते हो। आप इन्हीं में खुश रहोगे। आप एक बार ट्राई करके देखो। आपको मैं टॉप 3 मंत्र बताऊंगी इनफैक्ट, कि आप कैसे कैसे खुश रह सकते हो। आप प्रॉमिस करो कि यू विल नॉट हेजिटेट, यू विल जस्ट डू इट। आप ऐसे बोलो, आई विल नॉट हेजिटेट, आई विल डू इट, बिकॉज आई कैन डू इट। अब सेकेंड मंत्र है कि आई विल एक्सेप्ट वॉट आई कांट कंट्रोल। जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती वो चीज मैं नहीं करूंगी, जो मेरे कंट्रोल में मैं उसी को करके खुश रहूंगी। आप थर्ड मंत्र है, आप एक्सेप्ट करो, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं जैसी भी हूं, मैं जो भी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नीड एनी वन जो मुझे स्ट्रेस दे, जो मुझे लो एनर्जी, लो फील कराए। आप अकेले ही काफी हो यार, आप अकेले ही दुनिया से लड़ सकते हो। आपने ये प्रवर्ब सुना है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ये हम अक्सर अपने करियर में ये चीज़ हम देखते हैं कि हाँ, अगर हमें एंट्रेंस निकालना है, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम चाहेंगे तो हम कर लेंगे, अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, अगर हम चाहेंगे तो हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे, अगर हम कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क अगर हम चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। तो खुश रहना भी तो आप चाहो, जहां चाह वहां राह। अगर आप चाहोगे तो आप कर लोगे, ट्रस्ट मी। और आपको मैं ये सब क्यों बता रही हूँ पता है, क्योंकि लाइफ जो है ना, आपको जो आपके साथ होता है ना लाइफ में, वो 0% होता है, और जैसे आप रिएक्ट करते हो लाइफ के साथ, वो 90% होता है। तो हम क्यों रिएक्ट करें उस सिचुएशन को। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगी, कभी भी किसी को खुद से कम मत समझना, क्योंकि आप स्ट्रांग हो, वर्दी हो, ब्यूटीफुल हो, आप हो। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, आपको स्ट्रेस से कोप अप करने में। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सजेस्ट मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। सो मैं कोशिश करूंगी उस पे वीडियो बनाने का। टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।